ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो क्या होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सबका ऑप्शन डी आ रहा है। यस सर। Yes, sir. ओके। देखो, मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चले जाएंगे। पी क्यू आर 1 2 3 आर आउटर पैटर्न ऑफ थ्री inclined beds P Q R. P Q R on a flat ground, P is the oldest, R is the youngest among the bed, मतलब R P Q सीक्वेंस वाइज ऐसा है। यहाँ पर देखने से क्या मिल रहा है, आर सेंटर में, आर सेंटर में, उसके साइड पी, पी क्या है, ओल्डेस्ट। सपोज मेरा ऐसा है, यहाँ पर ओल्डेस्ट है, सॉरी यंगेस्ट है, यहाँ पर ओल्डेस्ट है। ये एंटीक्लाइन होगा या सिंक्लाइन होगा? सिंक्लाइन। सिंक्लाइन। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ बेड। जब रिपीटेशन ऑफ बेड होता है वो कौन सा केस में है, फॉल्टिंग। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये हो गया। तो तुम्हारे पास ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सिंक्लाइन, फॉल्ट। इसको देख लेते हैं एंटीक्लाइन। ये पी यंगर कोर में है, सॉरी ओल्डर कोर में है, यंगर आउटसाइड में है, मतलब एंटीक्लाइन। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में? अगर किसी को डाउट है यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। द फिगर शोस टेलीग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ ए एक्सियल प्लेन hinge line of a fold. Which of the following fold is represent the fold? मतलब ये है एक्सियल प्लेन। ठीक है। हिंज लाइन दिया हुआ है पेरीफेरी में, उसका मतलब क्या है, हिंज लाइन पेरीफेरी में दिया हुआ है, मतलब हिंज लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। पेरीफेरी में दिया हुआ है ना हिंज लाइन, तो वर्टिकल हॉराइजॉन्टल। का हॉरिजॉन्टल। एक्सियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, उसका मतलब वर्टिकल। ठीक है। किसी का डाउट है यहाँ तक? हेलो। नो सर। ओके। तो मतलब जब तुम्हारा हिंज लाइन हॉरिजॉन्टल है, उसका मतलब अदर फोल्ड इससे हो सकता है, फोल्ड का हिंज लाइन ऐसे नहीं होगा कि ऐसे नहीं होगा, मतलब ये दोनों केस नहीं है, मतलब नाइदर वर्टिकल होगा नाइदर प्लंजिंग होगा, ये दोनों तो कोई नहीं होगा। तो बाकी बचा अपराइट, प्लंजिंग, अपराइट नॉन प्लंजिंग। नॉन प्लंजिंग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ना, सॉरी, प्लंजिंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्लंजिंग होने के लिए पेरी पेरी के बीच में, मतलब यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट दो तो ये प्लंजिंग कर लाएगा, लेकिन ये पेरी पेरी में दिया है तो नॉन प्लंजिंग। रिक्लाइन फोल्ड होगा या नहीं? हेलो। हेलो, am I audible?
Yes, sir. तो रिक्लाइन फोल्ड होगा या नहीं? रिक्लाइन फोल्ड का कंडीशन क्या होता है? डी इक्वल टू प्लंज। प्लॉन तुम्हारे यहाँ पर प्लंज तो 0 है ना, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी बचा क्या? ऑपरेट, नॉन प्लंजिंग, रिकमेंड। देखो दोनों ऑप्शन, मेरे को बताओ, उसके बाद मैं समझा दूंगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बाकी का Upright non-plunging. सॉरी, ऑपरेट नॉन प्लंजिंग। ओके, देखो रिकमेंड फोल्ड कैसा होता है? ऐसे अगर उसका एक्सल प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करें, मतलब उसका एक्सल प्लेन भी तुम्हारा लगभग हॉरिजॉन्टल होता है। 0 to 10 डिग्री बोला जाता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या? एक्सल प्लेन वर्टिकल, तो ये वाला फोल्ड नहीं होगा। बाकी बचा क्या है? अपराइट, नॉन प्लंजिंग। क्योंकि ना प्लंज भी नहीं किया है, अपराइट ये वाला, ये। इसमें किसी का कोई डाउट है? हेलो, इसमें किसी का डाउट है? इसके रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम करे या आगे बढ़ जाए? हेलो, सर रिलेटेड प्रॉब्लम करे। Related. ओके। अब कौन सा फोल्ड हो सकता है? मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ये दोनों में से कौन, ये चारों में से कौन कौन हो सकता है? सर ऑपरेट प्लॉन्जिंग। अपराइट प्लंजिंग, सर रिक्लाइन। रिक्लाइन, और सर बाकी तो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। बाकी किसी का साइलेंट क्यों हो? अरे गलत होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग भी बोलो। सही होगा या गलत होगा वो बाद में देखेंगे। बोलो, पहले ट्राई तो करो। बस एक ही बोल रहा है, नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मेरे को भी। ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। और कोई ट्राई करना चाहेगा या ये दोनों ही है? किसी का कुछ अलग निकल रहा है? मोहम्मद, नो हेलो। सर। देखो ये दोनों ही होगा, क्योंकि ना तुम्हारा ये बेसिकली एक रिक्लाइन फोल्ड को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ना तुम्हारा इसका मैक्सिमम डीप इक्वल टू प्लंज है। तो अगर ये एक रिक्लाइन फोल्ड को डिनोट कर रहा है, एक रिक्लाइन फोल्ड भी तुम्हारा ये, और इसका एक्सेल प्लेन क्या है? वर्टिकल है। तो ऑपरेट प्लंजिंग फोल्ड भी हो सकता है। ऑपरेट प्लंजिंग फोल्ड वन टाइप ऑफ, अगर पीच सॉरी प्लंज इक्वल टू डीप हो गया, तो ये ऑपरेट प्लंजिंग हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट है? सर रिक्लाइन कैसे हो सकता है, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, रिक्लाइन फोल्ड में क्या होता है? प्लंज एंड डिप सेम। प्लंज इक्वल टू, ओके। मैं अगर यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, हिंज लाइन, इसका प्लंज कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा ना? यस सर। अगर इसके अंदर सपोज ये 10 डिग्री है, इसका अभी यहाँ पर प्लंज कितना होगा? 10, यहाँ पर प्लंज कितना होगा? 80, यहाँ से इधर पूरा प्लंज कितना होगा? सर 90, 90। ये एक्सेल प्लेन
सेंटर देके क्रॉस कर रहा है। यस सर। इसका ये कितना होगा? सर डीप सेम कितना हो होगा? जाए 90। 90। प्लॉन्ज इक्वल टू डीप हो रहा है। यस सर। रिक्लाइन फुल होगा। यस सर। ओके ठीक है। बहुत ये थियोरेटिकल क्वेश्चन कर ले, थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन करो। दिया क्या है? जियोलॉजिकल मैप शो द कॉन्टैक्ट बिटवीन सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, टू डॉटेड लाइन कर्व्स आर contours of 400 and 500 respectively। मतलब ये 500 का कंटूर है, ये 400 का कंटूर है। द डिफरेंस बिटवीन द डीप एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस along AB and AC। ठीक है, मतलब ये दोनों में तुमको बेसिकली पूछा है डीप कितना होगा और उस डीप के बीच में डिफरेंस कितना होगा, वो पूछा है। ठीक है, अगर सॉरी तुमको कॉन्टूर से कुछ डाटा मिलेगा और ये जो एक्सपोजर और आउटक्रॉप सरफेस से कुछ डाटा मिलेगा, उसको लेके मेरा जितना होप है तुम लोग डीप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर कैलकुलेट कर लिए तो ये डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, 3 मिनट ट्राई करो 9:21 में। अगर नहीं होगा तो मैं डिटेल्स में समझा दूंगा। ट्राई करो 2-3 मिनट, 9:21 में मैं समझा दूंगा। हुआ किसी का? हेलो, देखो अगर नहीं हो रहा है तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर ट्राई करना चाहता है तो बोलो, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। क्या चाहिए? हेलो। So please explain, sir. 8.13। ओके ठीक है, मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ। देखो, दोनों कंटूर का वैल्यू दिया हुआ है। ये कितने का है? 500 का कंटूर। ये सॉरी, ये 500 का कंटूर, ये 400। मैं तुमको बताया था, अगर ये 500 का कंटूर है, ये 2 पॉइंट नोटिस करो। ये 500 का कंटूर है, ये 2 पॉइंट को नोटिस करो। वो 2 पॉइंट जो बेड में ये कर रहा है, उसको लेके मैं एक स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर दिया। जो स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया, इसका वैल्यू कितना आएगा? 500 मीटर। 500 मीटर। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ये लाइन को ड्रॉ करने से मेरे को कितना, जो स्ट्राइक लाइन आएगा उसका वैल्यू कितना होगा? 400 मीटर। 400 मीटर। ये हो गया 500 मीटर। मेरे को एक चीज बताओ, ये 400 और 500, ये दोनों का बीच में कितना वर्टिकल हाइट का डिफरेंस है? 100। 100। 100। तो उसका मतलब ये है,
वर्टिकल हाइट डिफरेंस कितना है? 100 मीटर। वर्टिकल तुमको मिल गया, और एक्सपोजर से यहाँ से मिल रहा है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिफरेंस क्या है। मतलब अगर ये मेरा, सॉरी, ओके, ए बी सी, मैं अगर ये ट्रायंगल लेके इसको वर्टिकल दिया, इसको हॉरिजॉन्टल दिया, ये एंगल कैलकुलेट कर पाऊंगा? जो सी एंगल है कैलकुलेट कर पाऊंगा? सिमिलरली पर इसके लिए ट्राई करो और इसके लिए ट्राई करो, अब देखो हो रहा है या नहीं। और फिर भी नहीं होगा, मैं बता दूंगा। हेलो, होगा या नहीं? Yes, sir. ट्राई करो। Sir, 8.14. 8.12. 8.13. 8.13। सबका हो यार है? सबको हो यार है या किसी को कुछ अलग आ रहा है? हेलो, am I audible? सबका Yes, सेम आ sir. रहा है ना? यस सर। तो Yes, sir. फिर इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? Tan tan theta. Tan. थीटा, tan थीटा 100 बाय 200 एक, tan थीटा 100 बाय 300, जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देना। tan थीटा इक्वल टू इतना इतना, ये थीटा कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद थीटा 1 माइनस थीटा 2, जितना आएगा वो तुम्हारा होगा डिफरेंस। मॉड ले लेना, इजीली हो जाएगा, क्योंकि ना मॉड लेने से जो भी होगा पॉजिटिव में आ जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा अप टू 2 डेसिमल। अब किसी को इसमें डाउट है? हेलो, किसी को डाउट है इसमें? अरे बताओ, अगर किसी को अगर जिसको डाउट नहीं है, यू कैन रेज योर हैंड। जिसको नहीं है डाउट, यू कैन रेज योर हैंड। सर, हाँ बोलो। ये एबीसी ट्रायंगल में हमको एंगल ऊपर का निकालना पड़ेगा ना, वो आपने नहीं, एंगल सी निकाला। एंगल देखो, ओके, समझा देता हूँ। ये तुम्हारा एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे ये डिप किया है, तुम्हारा डिप इतना ना, कौन पूछा था? हाँ सर। हाँ, तो अगर मैं ये ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, सॉरी, इसको ये करके आ जाएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है या नहीं? ऊपर का लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। हाँ ये, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिपूरक कोण बोलते हैं उड़िया में। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, अगर फिर भी तुमको चाहिए तो कैलकुलेट कर लेना। ये 90 डिग्री है, ठीक है,
ये एंगल, ये टोटल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये इक्वल टू ये, ठीक है। ये दोनों देखो, अगर मैं ज्योमेट्री ये करने जाऊं, ए बी सी डी, ठीक है, सी एंगल प्लस बी ए सी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ना ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, उसका मतलब फिर सी ए डी प्लस बी ए सी, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ना ये 90 डिग्री है। तो अभी ये दोनों को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये 90 डिग्री 90 डिग्री को एलिमिनेट कर सकता हूँ, फिर ये सी एंगल इक्वल टू ए एंगल हो जाएगा ना, सॉरी, सी एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा ना, हाँ सर, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, तो हो जाएगा। तो तो फिर डाउट tan है इसमें? इनवर्स, हाँ हाँ, तो tan इनवर्स फिर डाल देने से तुम्हारा tan थीटा थीटा, निकल जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 200/100 होगा ना। किस है? आपने 100 बाय 100, पी बाय बी ना, ये पी है, ये बी है, पी बाय बी तुम्हारा निकल जाएगा। कोई डाउट है किसी को? सर बट ए बी की वैल्यू हमने 200 ली है ना, उधर गिवन है। 200 कैसे तो ले? फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो tan थीटा और रहता है ना। देखो ए बी सी, मेरे को ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी, ये वर्टिकल 100 जो मैं ये काउंटर वैल्यू से मेरे को मिला, अभी चेंज करना है, ये 200 300, एक केस के लिए 200 आएगा, एक केस के लिए 300 आएगा। अच्छा हाँ सर, समझ गए। तो tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी, ठीक है। किसी का डाउट है अभी? हेलो, नो किसी का सर। डाउट है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या नहीं हूँ, ठीक है, अभी तो ये वाला क्वेश्चन देखो। Sir, head is the complementary angle of a deep. मेरे को पता नहीं है ये क्वेश्चन में, मेरे को आंसर बताओ। व्हाट इज द डिप ऑफ द फॉल्ट प्लेन, व्हाट इज द हेड ऑफ द फॉल्ट प्लेन? तुम जो बोले वो क्या कैसे निकलेगा, ये अप्लाई करो फिर देखो। Okay, sir. Deep of the fault plane at 26.5, head of the 63.5. ओके, देखते हैं बाकी सबका। सेम। सर सेम। The same. व्हाट इज द नेट मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक? टेंशन मत लो, मैं सारा चीज समझा दूंगा जिसको भी अगर समझ में नहीं आया। अरे, तुम क्या कर रहे हैं? कौन पढ़ा रहा है? ठीक है,
2 मिनट दे रहा हूँ, 9:34 में अगर किसी का नहीं हुआ तो मैं समझा दूंगा। ट्रायंगल कर लो, समझ में आ जाएगा। फिगर ड्रॉ करो। सर 223.6। और ठीक है, जिस जिसको 22.6। ओके, जिसको पूरा क्वेश्चन में एक भी बिट मतलब डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड। डाउट, अरे टेंशन मत लो। ठीक है, जिसको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया और सॉल्व हो गया, वो लोग हाथ खड़ा कर दो। ओके, जिनका भी नहीं हुआ टेंशन मत लो, देखते हैं। यहाँ पे नहीं हो रहा, टेंशन मत लो, एग्जाम में हो जाएगा। ना ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करके जाए। ठीक है, ए बी सी, ये है डायग्राम जो मैंने बनाया है। बहुत घटिया डायग्राम है, फिर भी चलेगा। ठीक है, इनमें से ये तो एटलीस्ट बताओ, थ्रो और हीप, ए बी बी सी सी है, इन तीनों में से थ्रो क्या कौन सा है और हीप कौन सा है? ए भी ट्रू है, बी सी ओके, गुड। तो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यस सर। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ द डीप ऑफ फॉल्ट प्लेन? डीप एंगल ऑफ द फुल प्लेन, ये वाला। तो ये सी एंगल कैलकुलेट कर पाओगे? कैसे करोगे? tan इनवर्स ए बी बाय बी BC। सी हो जाएगा। इसमें किसी का डाउट है, हाथ खड़ा कर लो। किसी का डाउट है तो हाथ खड़ा कर लो। ओके, किसी का डाउट नहीं है। तो ये अगर हुआ डीप, हेड में इसलिए दिया था, हेड क्या है किसी को पता है या नहीं, इसलिए लिख दिया था बस। ये है हेड। तो अगर ये कितना निकला डीप? 26.3। तो अगर ये 26.3 है, ये एंगल कितना होगा? बताओ। 63.7। 63.7, क्योंकि ना ये 90 डिग्री है, तो बाकी का तीनों मिला के 180 है, तो ए बी प्लस ए सी 90 होगा। तो ये माइनस सी, तो 90 माइनस 26.3 इक्वल टू 67.3, सॉरी 62.37। किसी को डाउट है? बाकी रहा दूसरा वाला पार्ट, ये एसी कैलकुलेट करना है। एसी का कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम सबको शायद पता होगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू सी, निकल जाएगा। किसी को डाउट है? जिसको समझ में आ गया प्लीज रेज योर हैंड। जिसको आ गया, अगर नहीं आया तो ये कर लो, मैं फिर से समझाऊंगा। देखो, नहीं आ रहा है तो हाथ खड़ा मत करना। ओके, प्रताप, मोहम्मद,
ठीक है, कहाँ पर डाउट आ रहा है? हेलो हेलो प्रताप मोहम्मद, कहाँ पर डाउट है बताओगे? तुम Sir, दोनों I'm सॉरी, doing, sir. ओके, ट्राई करो। प्रताप, कहाँ पर डाउट आ रहा है तो बताओ। देखो, मैं फिर भी ये ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, क्योंकि ना ये थ्रो है, ये हीप है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये एंगल कैलकुलेट होने के बाद तुम्हारा ये हेड निकल जाएगा 90 माइनस करने से। और मैं नेट मूवमेंट पूछा हूँ, मतलब एसी का लेंथ पूछा हूँ, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें से तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है? Okay. ये वाला क्वेश्चन फिर करो। Sir, what is हाँ AC? बोलो। AC, द AC. नेट Answer मूवमेंट, of AC. नेट, हाँ, Yes, sir. What is that answer? एसी, Correct ओके, ये answer. राइट एंगल ट्रायंगल Sir, is 22.223 पॉइंट समथिंग, sir, is there ये 1.732 वाला क्वेश्चन, into 10 to नहीं 223 पॉइंट समथिंग यार। ये वाला क्वेश्चन देखो। Okay, sir. क्या हुआ है? देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक नॉर्मल फॉल दिया हुआ है, डीप स्लिप दिया हुआ है, स्ट्राइक स्लिप दिया हुआ है, नेट स्लिप पूछा है, जो मैं ये ऊपर में करवा दिया। सेम क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, देखो, अगर नहीं हो रहा तो मैं समझा दूंगा। जो क्वेश्चन प्रीवियस है, So 5 meters. मीटर। देखो, क्वेश्चन ये वाला डायग्राम, हाँ ये वाला है, इसमें दिया हुआ है, ये डायग्राम मैं इधर समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, डीप स्लिप कितना दिया हुआ है, डीप स्लिप कितना दिया हुआ है? 3 meters. 3 मीटर। स्ट्राइक स्लिप 4 4 meters. meter. तो ये डायग्राम में से कौन सा ये है? अगर ये डायग्राम करूं, ये डायग्राम सही है? हेलो, ये वाला डायग्राम सही है या नहीं? Yes, sir. तो डीप स्लिप इसका कितना है? कौन सा वाला डीप स्लिप है? बोलो, ए बी डीप A, स्लिप या बी AB, बी सी? हाँ, कौन सा वाला, ए बी या बी सी? हेलो, अरे देखो, ट्राई करो, सर गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोलो। ओब्लिक फॉल्ट डायग्राम। हाँ, ये नॉर्मल फॉल्ट है, लेकिन वो फॉल्ट का मूवमेंट ऑब्लिक
ये मूवमेंट हुआ है। अब देखो ए बी सी डी, डी को मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना होगा। ओके, इनमें से डीप स्लीप कंपोनेंट कौन सा है? AC डीप स्लीप भी FB स्ट्राइक स्लीप। AC डीप स्लीप, ये स्ट्राइक स्लीप। तो ये निकालना है BC, कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर। तो इसका क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो इसका रूट ओवर इक्वल टू इसका रूट ओवर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू BC। तो BC इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25, BC इक्वल टू 5। यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी का हाँ डाउट है? सर। जिसको समझ में आ गया और क्लास में प्रेजेंट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। श्रोता, तुम क्लास में नहीं हो या समझ में नहीं आया? हेलो हेलो, ये क्लास में नहीं है फिर, या समझ में नहीं आया? कुछ तो बताओ। अगर समझ में नहीं आया, देखो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये वाला तुम्हारा है स्ट्राइक स्लिप, ये तुम्हारा डिप स्लिप, क्योंकि ना इतना अमाउंट तुम्हारा, ये जो अमाउंट है स्ट्राइक के लिए ये मूव किया है, डिप वाइज इतना मूव किया है, तो ये स्ट्राइक स्लिप का कंपोनेंट, ये डिप स्लिप का कंपोनेंट। तो ये BC क्या होगा? इन दोनों का स्क्वायर का रूट ओवर, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई कर दूं तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को तो डाउट नहीं है? ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी बाकी तीनों में देख के बताओ क्या होगा। और ये जो दिया है ना क्वेश्चन में, इसी का यूजेस है, यस सर डी। दिया गया है। ओके ठीक है, डी। बाकी सबको को भी ट्राई करने दो, अगर नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा ऐसे भी। XY प्रोफाइल सेक्शन। ओके, ये जो प्रोफाइल सेक्शन है, ये कैसे है, मतलब कौन सा साइड में है, कोई बता पाएगा? ए एक्स टा कन्वेक्स अपवर्ड है, वाई टा कन्वेक्स डाउनवर्ड। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ ये कौन सा व्यू है? मैप व्यू। मैप व्यू है। ये तुम्हारा क्या है? क्रॉस वेडिंग है। ठीक है, ये जो क्रॉस वेडिंग है ना, ये तो ऐसे नहीं दिया होगा फिगर अच्छा दिखने के लिए, कुछ तो रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद 948 में मैं ओल्डर एंड सॉल्व। यंगर, ओल्डर एंड यंगर स्टार्ट। ओके, रुक जाओ, बाकी को भी ट्राई करने दो। मैं 947 में सॉल्व कर दूंगा, तुम लोग ट्राई करो। एक बोला है डी, हाँ बोलो। डी, ओके, दो लोग का डी। देखो, एक चीज याद रखो, जब तुम्हारा ऐसे सीक्वेंस था, ठीक है, जब डिपोजिशन होता है ना, पहला आएगा ऐसे ऐसे, जो डिपोजिशन होता है तुम्हारा यंगर ऑलवेज, इसका देखो मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। सपोज ये मेरा एक आंटिक लाइन है, उसके ऊपर आके यहाँ पे क्रॉस बेड शुरू होना शुरू हो गया। ठीक है, जो क्रॉस बेड जब शुरू हुआ तो ऐसे होगा,
ये तुम्हारा हो गया ओल्डर, क्योंकि ना इसके ऊपर में हुआ होगा, उसके बाद फिर से एक दूसरा बेड डिपॉजिट हुआ होगा। तो जब भी ये क्रॉस बेड आएगा ना, एक चीज याद रखना, जो लो एंगल है वो तुम्हारा ओल्डर को डिनोट करता है, हाई एंगल यंगर को डिनोट करता है, यही ना। इसका मतलब ये जब टॉप एंड बॉटम पढ़ाया था तब बताया था। ये समझने में किसी का डाउट हो रहा है? आ रहा है तो पूछो। सबका ओके। तो फिर यहाँ पर देखो, ऐसे मतलब ये ओल्डर, ये यंगर, सही लिखा या गलत लिखा? उल्टा लिख ले। तो ये होगा यंगर, ये होगा ओल्डर। अगर तुम्हारा कोर में यंगर है तो ये क्या होगा? किसका कोर में यंगर रहता है? इंक्लाइन। देखो, सिंक्लाइन। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं भी कंफ्यूज होता था। ठीक है, मैं कलर लिंक करके समझा रहा हूँ। ये ग्रीन कलर का बेड है, ठीक है, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ब्लू, ये हमारा 3 कलर का, और एक कलर पिंक, 4 कलर का बेड है। मैं इसको एंटीक्लाइन बनाया। एंटीक्लाइन बनाने के लिए क्या क्या, मेरा स्क्रीन सबको विजिबल हो रहा है? हेलो? यस सर। ओके। मैं इसको अभी सिंफर्म बनाया, ठीक है। जब सिंफर्म बनाऊंगा तो उसका ये कैसे आएगा? अगर मैं डिटेल्स में और एक बार इसको समझा दूंगा, जो लोग कंफ्यूज होता है सिंफर्म और एंटीफर्म में, उनके लिए। देखो, ये तीनों फिगर, ये जो दोनों फिगर देखो, ये सिंफर्म है। इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि ना कॉर्बिंग जो तुम्हारा ओपन, ये अप साइड है, ठीक है। अभी कंफ्यूज ना होने के लिए इसमें देखो, ये तुम्हारा, अगर लॉ ऑफ हॉरिजॉन्टैलिटी स्टार्टर देखने जाएंगे तो ये तुम्हारा यंगर हो जाएगा, ये ओल्डर हो जाएगा। मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, एक बार देखो। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हो उन लोगों के लिए। ये वाला डायग्राम, ये सब, ये बुक है, ये ओल्डर है, ये यंगर है, क्योंकि ना ये तुम्हारा नीचे वाला ओल्डर। इसको मैं अभी बेंड किया, ये मेरा एंटीफर सिंफर्म है, आया ना? यस सर। इसका कोर में यंगर है या ओल्डर है? क्योंकि ना ये ऊपर वाला तुमको बोला था यंगर है, नीचे वाला ओल्डर है। मतलब बुक का पीछे से आगे साइड जब जाओगे, बैक साइड फ्रंट की तरफ, तुम्हारा एज कम होते होते जाएगा। तो ये अभी यंगर कोर में, अगर यंगर कोर में है, ये एंटी, सॉरी, सिंक्लाइन या एंटीक्लाइन? क्योंकि ना नॉर्मल इंक्लाइन। क्लेस, सिंक्लाइन, क्योंकि ना ये नॉर्मल क्लेस केस में क्या था, ऊपर में तुम्हारा यंगर रख था, तो मैं सिंफर्म बना दिया, तो ये सिंक्लाइन। मतलब नॉर्मल केस में इसमें मेरा कोई रॉक का मतलब चेंजेस एज का डिफरेंस नहीं बताया हूँ, मतलब पूरा जैसे था वैसे सिंफर्म बनाया, तो सेंटर में मेरा आ रहा है यंगर, तो ये सिंक्लाइन हो गया। किसी को डाउट हो रहा है तो ऐसे समझना, नॉर्मल यंगर रॉक में क्या होता है, यंगर रॉक ऊपर रहता है, तो मैं इसको सिंफर्म बना दिया, तो ये ऊपर आ गया, कोर में आ गया, तो ये हो गया सिंक्लाइन। सिमिलरली ओल्डर रॉक नीचे रहता है, एंटीफॉर्म बना दिया, कोर में तुम्हारा ओल्डर रखा गया। अभी इसमें कंफ्यूजन है किसी को?
हेलो, नो सर। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? हेलो, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हाथ खड़ा कर लो। हेलो, अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो हाथ खड़ा करो। नहीं है तो हाथ खड़ा करो, मतलब जो समझ में है, जिसको आ गया। बस विकास को समझ में आया, बाकी किसको नहीं? दिव्या, प्रताप, प्रताप क्लास ज्वाइन करके सो गया। आश भी, मोहम्मद, ओके ठीक है, मतलब लगभग सबको समझ में आ गया। एक क्लास में ज्वाइन करके सो गया है, उसको समझ में नहीं आया। ठीक है, इनको बाद में अगर पूछेंगे तो बता देंगे। तो अभी यहाँ पर देखो, अब हम फिगर इस हिसाब से देखें, इस इंक्लाइन में कोर में यंगर रहता है और एंटीक्लाइन में ओल्डर रहता है। यहाँ पर आ रहा है यंगर कोर में, तो ये सिंक्लाइन होगा या एंटीक्लाइन होगा? इंक्लाइन। सिंक्लाइन तो एंटीफॉर्मल सिंक्लाइन, सिंफॉर्मल एंटीक्लाइन। नहीं, ये एंटीफॉर्म है, ये सिंफॉर्म है। इसमें किसी का डाउट है? हेलो, नो सर। नो सर। सबका आगे बढ़े या 2018-19 का किसी का क्वेश्चन में कुछ किसी का डाउट? हाँ, ये एक बच गया है। ठीक है, ये दोनों सॉल्व कर देते हैं। हॉस्ट एंड ग्राबेन स्ट्रक्चर आर टिपिकली फॉर्म्ड बाय नॉर्मल नॉर्मल फोल्डिंग, नॉर्मल। रिवर्स फोल्डिंग, स्ट्रफ। नॉर्मल फोल्डिंग ये बाय डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ना होता क्या है, ये तुम्हारा एक बेड है, सपोज यहाँ पर क्रैक साइमल्टेनियस नेट हुआ, तो ये वाला नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा, ये हो जाए, ये तुम्हारा क्या है, हॉस्ट या ग्राबेन? ग्रेबन। ग्रेविन। ग्राबेन। जो ग्राउंड वर्ड मूव किया है उसको ग्राबेन। अगर ये जी जो ग्राउंड वर्ड मूव किया है उसको ग्राबेन। जो उसको पकड़ के रखा है वो है होस्ट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। जो नीचे गया है, मतलब ग्राउंड की तरफ मूव किया है, वो है ग्राबेन। तो इसके लिए क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक नॉर्मली नीचे चला गया, तो ये होगा नॉर्मल फोल्डिंग। रिवर्स फोल्डिंग नहीं होगा, स्ट्राइक थर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे को नहीं आता है, मेरे को कुछ पता नहीं है, ये फॉल्ट क्या होगा, कुछ होगा पता नहीं है, मैं गेस करना शुरू करूंगा। अगर रिवर्स फोल्डिंग होगा तो थ्रस्ट फोल्डिंग क्यों नहीं होगा? क्यों? मैं ये बता रहा हूँ, मतलब तुक्का लगाने का शॉर्टकट टेक्निक। अगर किसी को एग्जाम में कैसे एलिमिनेट करोगे, मेरे को पता नहीं हॉस्ट ग्रेवन नॉर्मल फोल्डिंग है, तो रिवर्स फोल्डिंग होगा तो थ्रस्ट फोल्डिंग क्यों नहीं होगा? दोनों में तो मूवमेंट अपवर्ड होता है, तो ये दोनों नहीं होगा। ये मल्टी चॉइस भी नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी रहा स्ट्राइक क्लिप का क्वेश्चन ही नहीं है। बाकी बचा क्या है, नॉर्मल फोल्डिंग। किसी को डाउट इसमें? अगर किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा कर लो। सर रिवर्स फॉल्टिंग के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रिवर्स फोल्डिंग का, सॉरी बताओ और एक बार। जो स्ट्रक्चर बनता है रिवर्स फॉल्टिंग में, लाइक नॉर्मल फॉल्टिंग में हमने हॉर्स एंड ग्रेवल बोला है। देखो, तुम्हारा रिवर्स फॉल्टिंग में जो थ्रस्ट है, तुम्हारा वन टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्टिंग है। हाँ। तो तुम क्या पूछना चाहते हो, जैसे कि जो हॉस्ट एंड ग्रेवन है, वन टाइप ऑफ नॉर्मल फॉल्टिंग के अंडर में आते हैं, तो उसी का मतलब ऐसे नहीं कि हॉस्ट एंड ग्रेवन को नॉर्मल फॉल्टिंग बोला जाता है। हॉस्ट एंड ग्रेवन, देखो ठीक है, ठीक है, तुम चॉकलेट लेने गए, तुम उसको जाके बोलोगे चॉकलेट देने के लिए, वहां पास डेयरी मिल्क है, किटकैट है, मॉन्स है, ठीक है, तुमको ये तीनों में से कोई एक दे देगा। लेकिन अगर मैं किटकैट बोलूं, किटकैट तुम्हारा एक चॉकलेट है या नहीं?
कौन पूछ रहा था है। दिव्या? तो हाँ है। सिमिलरली मेरा यहाँ पर आ गया नॉर्मल फॉल्ट हो गया चॉकलेट, ठीक है, कि किटकैट हो गया हॉस्टन ग्राबेन। सिमिलरली रिवर्स का भी और भी आता है। मैं जो नोट शेयर किया था उसमें देखना सारे का क्लासिफिकेशन है। अगर फिर भी किसी के पास नोट नहीं है मेरे को बोलना, मैं नोट दे दूंगा, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन है किसका अंडर में कौन कौन है। हाई एंगल थ्रस्ट, लो एंगल थ्रस्ट को क्या बुलाया जाता है, उसको क्लास में भी पढ़ाया था। ठीक है, और कुछ डाउट है? नहीं सर। सर वो नोट्स शेयर करिए। हाँ, मेरे को एक बार याद दिलाना, लास्ट टाइम भी कोई कुछ बोला था याद करने, बोला नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, उसके बाद आज क्लास को खत्म होता है। एक्चुअली थोड़ा टायर्ड हूँ, मेरे बहुत से लग रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो। On a I guess B. geological map of flat area, the plunge direction of antiformal anticline, मतलब ये एंटीफॉर्म है, एंटीक्लाइन, ये प्लॉन्ज किया है। सपोज ऐसे एंटीफॉर्मल एंटीक्लाइन ऐसे प्लॉन्ज किया है। तो पूछा है, अगर यहाँ पे मैं एक मैप व्यू लूं, ये मेरा मैप व्यू है, मैप व्यू को मैं डॉटेड करके, ये है मेरा मैप व्यू, ठीक है। तो उसका जो पॉइंट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द फोल्ड क्लोजर अवे, टुवर्ड्स द डीप डायरेक्शन ऑफ द लिम्ब, टुवर्ड द राइट लिम्ब। देखो, बताओ क्या होगा। 2 मिनट दे रहा हूँ, 10-1 को समझा दूँ। हाँ, कोई आंसर बोल रहा था? हेलो, Sir B. ऑप्शन बी किसी एक का निकला है। और किसी का कुछ और निकला है? सर ए। ओके, ए फर्स्ट टाइम आज के दिन में किसी एक का दूसरा आंसर निकला है। अच्छा, जो भी ए बोला है सही है। और किसी का कुछ आंसर निकल रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस हेलो, सर। Sir. ओके। किस किस को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, हाथ खड़ा कर लो। सर फोल्ड क्लोजर में डाउट है। हाँ, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, समझा दूंगा। मैं अभी तक समझा नहीं, जिस चीज को समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं पहले समझा लेता हूँ, उसके बाद देखो। ये एक मेरा वर्टिकल फोल्ड है, मैं पहले इधर से समझा के उधर जाऊंगा। मेरा मैप भी वो सब कुछ ऐसे है। ये मेरा मैप व्यू है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरे को कैसे दिखेगा? इससे दिखेगा। ऊपर से जब देख रहा हूँ मेरे को ऐसे दिखेगा या नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जी सर।
सबको समझ में आ रहा है या नहीं? मैं ऊपर से मैप से देख रहा हूँ, ये है, ठीक है। यस सर। तो ये जो है, एक चीज देखना है, टुवर्ड्स द क्लोजर, अवे फ्रॉम द फोल्ड क्लोजर। सबका शायद ये डाउट होगा, ये ना? हेलो, यस सर। ओके। बिकॉज टुवर्ड्स द फोल्ड क्लोजर और अवे फ्रॉम द फोल्ड क्लोजर। फोल्ड क्लोजर क्या है? तो फोल्ड कौन सा डायरेक्शन में क्लोज हो रहा है, मतलब ये वाला, ये वाला है फोल्ड हिंज क्लोजर। हिंज एरिया। नहीं, ये वाला फोल्ड क्लोजर, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये ओपन स्पेस है, ये क्लोजर है। तो अभी फोल्ड क्लोजर क्या है पता लगा, ये वाला एरिया है तुम्हारा फोल्ड क्लोजर, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन शायद क्लास में कराया था, इसलिए मैं ग्रीन टिक भी दिया हूँ। देन अभी मैं दूसरा केस पे जाता हूँ, थोड़ा प्लान कर दिया। अभी मेरे को क्या देखना है, एक्सपोजर। एक्सपोजर के लिए कट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ना तब तो सरफेस अवेलेबल होगा। सपोज मेरा अभी ये है, ये वाला ये, ठीक है। मतलब इधर से मैं कट कर लूंगा, तो मेरा सरफेस कैसे दिखेगा? ऐसे, ऐसे दिखेगा या नहीं? हेलो, टेंशन मतलब मैं डायग्राम के लिए और एक बार वीडियो ऑन करके भी दिखा दूंगा। हेलो, देखो यस सर। यहाँ तक देखो, मैं सपोज इसका डायग्राम ऐसा आया, ठीक है। मैं कैसे ये आ रहा है, मैं एक बार वीडियो ऑन करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो अभी इसका प्लॉन इस साइड कर रहा है या इस साइड कर रहा है? ए बी, ए सब बताओ, किसी को लग रहा है बी होगा प्लॉन्स? देखो मैं वीडियो ऑन करके समझा दूंगा, टेंशन मत लो। हेलो, यस सर। हेलो। यस सर। सर तो सबको लग रहा है ए होगा, तो मतलब इस साइड होगा या इस साइड होगा? टुवर्ड्स द फोल्ड क्लोजर होगा या अवे फ्रॉम द फोल्ड क्लोजर होगा? टूवर्ड्स। टुवर्ड्स द फ्रंट। टुवर्ड्स द फोल्ड क्लोजर। देखो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बाकी ये आउटक्रॉप पैटर्न कैसे आ रहा है वो समझना है, ठीक है। वीडियो ऑन कर रहा हूँ, देखो। ये एक मेरा फोल्ड है, ये एक वर्टिकल फोल्ड है। तो तुमको ऐसे दिखेगा, अगर ये वर्टिकल है, तुम ऊपर से देख रहे हो, इस साइड दिखेगा। मैं अभी यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा? एक सिंपल सा यू दिखेगा या अलग कुछ दिखेगा? यू। हेलो, सर यू। अभी मैं इसको देखो, थोड़ा प्लांच कर दिया तुम्हारे साइड पे, ठीक है। तो तुमको कैसे दिख रहा है? वही यू दिख रहा है, लेकिन थोड़ा अगर यहाँ से कट कर लूं, तो ये यू का डायरेक्शन यहाँ से कट कर लूं, अरे यू का डायरेक्शन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब ऐसे एलोंगेटेड यू के शेप में आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ना मैं ये मेरा है, यहाँ से कट कर रहा हूँ,
तो ऐसे थोड़ा एलोंगेटेड यू आ जाएगा या नहीं? अगर जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत बोलना, ठीक है? ये देखो ऐसा है, यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन इस साइड से देखो, ये से ऐसे जाएगा, तब मेरा सिर्फ इतना पर्सन आ रहा था, अभी देखो इधर से जाएगा, एक लंबा कर्व लेके जा रहा है, तो इसका यू का शेप थोड़ा बड़ा हो जाएगा या नहीं? सिमेट्रिकल यू ना आके थोड़ा एलोंगेटेड यू आएगा, ऐसे आएगा। अगर ऐसा आ रहा है, उसका प्लंजिंग का डायरेक्शन किधर आ रहा है? देखो ऐसे आ रहा है, तो प्लंजिंग का डायरेक्शन किधर आ रहा है? टुवर्ड्स द क्लोजर या अवे द क्लोजर? टुवर्ड्स द Towards सिमिलरली अगर ये मेरा सिंक्लाइन है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे प्लंज कर रहा है, देखो डायग्राम ऐसे प्लंज कर रहा है, तो ऐसे कट करूंगा, यहाँ पे कट किया, ये यू बड़ा होके आएगा, ना कि इतना आके ऐसे बड़ा होके आएगा, तो इसका प्लंज किधर कर रहा है? टुवर्ड्स द क्लोजर या अवे फ्रॉम द क्लोजर? अवे फ्रॉम द क्लोजर। अभी बताओ किसी को डाउट है? हाँ सर पूछिए। Sir, syncline वापस explain कर हाँ सकते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये सिंक्लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल एक सिंक्लाइन है, ठीक है? तो अगर मैं ऐसे, ये सिंक्लाइन ऐसे है, वर्टिकली में तो सिंक्लाइन एंटीक्लाइन पे करना इम्पॉसिबल है, तो ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो इसका एक्सपोजर इधर आएगा, तो इसको थोड़ा अभी प्लंज कर दिया, प्लंज कर देने से मेरा जो यू आएगा ऐसा आएगा, यहाँ पे अगर मैं कट किया, यू ऐसे लंबा होके आएगा, बड़ा सा यू आएगा, क्योंकि ना हॉरिजॉन्टल मेरा ऐसा है, देखो ऐसा, ऐसे एक लंबा यू आएगा, देखो मैं शायद इधर से बेटर दिखा सकता हूँ, देखो ये यू ऐसा है, नॉर्मल ऐसे दिखना चाहिए, मैं ऐसे बेंड कर दिया, जब ऐसे बेंड करूंगा, ये यू का शेप देखो यहाँ से कट कर करके आएगा, इतना बड़ा, ये कॉर्नर से देखो ऐसे जाएगा, ओके, फिर ये कॉर्नर पे एज होगा, जबकि ये यू का शेप बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका जो प्लंज है टुवर्ड्स द क्लोजर जा रहा है या अवे फ्रॉम द फोल्ड क्लोजर जा रहा है? towards the full closure. कैसे? प्लंजिंग इस साइड में क्या है या इस साइड में क्या है? प्लंज उधर क्या है, मतलब इस साइड, ये फोल्ड Yes क्लोजर से sir. हुआ जा रहा है, देखो ऐसे प्लंज किया है ना, Yes sir. ओपनिंग पेज के डायरेक्शन में, तो टुवर्ड्स द क्लोजर जाएगा या अवे फ्रॉम द फोल्ड क्लोजर जाएगा? समझ में आ रहा है या नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो बताओ। Sir, आप डायग्राम बना सकते हैं तो हाँ मैं बनाऊंगा, इसके बाद भी डायग्राम बनाऊंगा सिंक्लाइन का, सिंक्लाइन का अभी तक बताया नहीं हूँ, सिंक्लाइन का डायग्राम बना के बताऊंगा, एंटीक्लाइन का डायग्राम बना लिया था इसलिए शायद समझ के, ठीक है मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। Sir, in incline, you're cutting the back side of the. एक एक बताओ, हाँ बोलो। Sir, in incline, you're cutting the back side of the U. नहीं So it's देखो, plunging ओके towards. ये मेरा यू है सिंक्लाइन, Yes, yes, ऐसे, अभी मैं कट कर रहा हूँ ऐसे, yes, sir. ठीक है, मेरा यू का Yes. डायरेक्शन ऐसे आएगा, Okay. यू, जो यू का Yes, sir. क्लोजर होगा मेरे साइड पे होगा, लेकिन प्लॉन तुम्हारे साइड पे कर रहा है, Yes, yes. देखो प्लॉन्जिंग इस साइड कर रहा है, लेकिन उसका क्लोजर मेरे डायरेक्शन पे है, तो Yeah, क्लोजिंग का yeah. पॉइंट, अगर Understood. ये क्लोजिंग का पॉइंट इधर है, जो कि मेरा डायरेक्शन, लेकिन प्लॉन्ज किधर है? Yes, तुम्हारे डायरेक्शन पे, ऐसे प्लॉन्ज कर रहा है, yes, sir. तो उसका जो प्लंजिंग का डायरेक्शन क्लोजर होगा या अवे फ्रॉम द क्लोजर होगा? Away from the closure. Understood, sir. Okay. किसी को डाउट यहाँ तक? आज तुम्हारा जो डायग्राम है मैं समझा दूंगा डायग्राम करके। सर मुझे समझ गया, बट आप फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए थोड़ा डायग्राम। हाँ मैं कर दूंगा, ठीक है। और किसी का? सर कटिंग के बाद वो कैसा यू शेप वाला वो डायग्राम कर दो। ठीक है, और
और किसी को डाउट है ये मतलब जो अभी ये दिखा रहा था इसमें किसी का डाउट है तो बताओ, उसके बाद फिर उधर चला जाएंगे, उधर समझा दूंगा। किसी को तो डाउट नहीं है इधर, स्क्रीन शेयर करके उस साइड जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये एंटी फर्म का सबका तो डाउट क्लियर है ना? हेलो, एंटी फर्म का किसी का Yes, डाउट है sir. क्या? मैं समझ रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि नहीं है, तो आगे जाओ। ये सिंफर्म है, ठीक है। ये सिंफर्म है ना? यस सर। सॉरी, ये सिंफर्म है। यहाँ पर ये सिंफर्म में किसी को डाउट है क्या कि नहीं ये सिंफर्म नहीं है, एंटी फर्म है? किसी का डाउट है? अगर है तो कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ऊपर से देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा, बताओ। दो लाइन ही दिखेगा ना सिर्फ, ये यस लाइन सर। और ये लाइन। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, मैं इसको थोड़ा और बेंड कर रहा हूँ, अभी प्लंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन अभी जब ऊपर देखोगे ऐसे दिखेगा, क्योंकि ना जब कट होगा ऐसे आ जाएगा, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा, होगा या नहीं? यस सर। समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, डायरेक्ट फाइनल स्टेज पे लेते हैं, उसके बाद बैक को लाएंगे। ये सबको दिख रहा है, सिंफर में प्लंजिंग सिंफर में किसी को डाउट है इसमें? प्लंज इस साइड कर रहा है, मैं अभी क्या करूंगा, उसका एक्सपोजर के लिए हॉरिजॉन्टल कट करूंगा। कट करने से कैसे कट करूंगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, सॉरी, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ठीक है। अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है तो कट इधर से हो जाएगा, इधर से ऐसे हो जाएगा, होगा या नहीं? यस सर। देखो, ये यहाँ पर कट कर रहे हैं ना, यहाँ पर, तो इसका जो डायग्राम आएगा ऐसे आएगा, आएगा या नहीं, बताओ। हेलो, am I audible? देखो डाउट आ रहा है तो पूछना, ये ऐसे आएगा ना, जब कट करेगा ऐसे आएगा तो इसका डायग्राम। हेलो, ସେମିତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ରିକମେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ନା। यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, मतलब जो तुम्हारा कर्व है इस डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे, क्योंकि ना यहाँ पर तुम्हारा ओपनिंग हो रहा है। ये देखो, ये लाइन को अगर पकड़ो ऐसे जाएगा, यहाँ पर कट कर करके आएगा, क्योंकि ना यहाँ पर देखो ओपन स्पेस नीचे रह रहा है,
तो यहाँ पर ऊपर में भी ओपन ओपन स्पेस आएगा, तो ऐसे जाएगा डायग्राम। समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है तो पूछो। हेलो, आएगा सर पूछिए। ठीक है, देखो पूरा शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे कट करेगा, जब हॉरिजॉन्टल होगा एक पॉइंट यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। जब यहाँ पर कट करेगा, ये दोनों में स्पेस रहेगा या नहीं? इसका डायग्राम अगर मैं ऐसे करूँ, स्पेस ये रहेगा। पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट के लिए एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा, उसके बाद इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये जो ऐसे बेड है ना, ऐसे ना इस पॉइंट को तो कट करेगा ना, इधर कहीं पे, इसे कहीं पे कट तो करेगा ना, तब ये पॉइंट तो ऐसे आ जाएगा ना, तब ये फोल्ड ऐसे आ जाएगा या नहीं? ऐसे तो ये नॉर्मली ऐसे आता है, थोड़ा टिल्ट करके। तो इसका जो प्लंजिंग का डायरेक्शन इस साइड है, ये ओपन स्पेस है या क्लोजर है? टुवर्ड्स क्लोजर या टुवर्ड्स ओपन? ओपन साइड या क्लोज साइड? ओपन साइड, टुवर्ड्स फोल्ड ओपनिंग साइड। इसमें किसी का डाउट है तो बताओ, कौन कौन समझ पाया वो प्लीज रेज योर हैंड। जो समझ पाया प्लीज रेज योर हैंड, जिसको नहीं आया हाथ खड़ा मत करो। बाकी सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, इस चक्कर में खड़ा मत करना, ठीक है? मतलब सबका समझ में आ गया? दिव्य समझ में आया या नहीं? नहीं या सर, नहीं? थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और ओके, कहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है दिव्या? जो टुवर्ड्स द फोल्ड क्लोजर और अवे द फोल्ड क्लोजर। देखो ये वाला डायग्राम समझ में आया? यस ये सर। डायग्राम देखो, ये प्लॉन्ग किस डायरेक्शन में कर रहा है? ऐसे ऐसा कर रहा है ना? जब ऐसे फोल्ड, इसका प्लंजिंग साइड इस है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं नॉर्थ, तो ये क्या होगा? साउथ ईस्ट के साइड में प्लंज कर रहा है ना, ये साउथ ईस्ट के साइड में प्लंज कर रहा है ना, जो एंटी यस सर। सिंक्लाइन है। तो जिस डायरेक्शन में प्लंज किया है, वहां पर मैं कट किया, ये देखो यहाँ पर कट किया। कट करने पे मेरे को पहले ओपन वाला एरिया आया या ये क्लोज वाला एरिया आया? सर ये ओपन। ये ये जो एरो मार्क जा रहा है, टुवर्ड्स ओपन एरिया जा रहा है या क्लोज एरिया जा रहा है? ओपन। तो ये टुवर्ड्स फोल्ड क्लोजर होगा या अवे फ्रॉम द फोल्ड क्लोजर होगा? टुवर्ड्स सर। टुवर्ड्स कैसे होगा? टुवर्ड्स तो ये है ना क्लोजर, ये तो अवे फ्रॉम द क्लोजर है ना। ये क्लोजर तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, क्लोजर ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग साइड, लेकिन ये तुम्हारा ओपनिंग साइड है ना, ये दोनों। जब मैं डायग्राम फिगर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आज क्लास एंड करते हैं। दिव्या मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में पहले समझा दूंगा, मेरे को एक बार याद दिलाना। ओके सर। मोहम्मद तुम्हारा जो क्वेश्चन था, मैं सोचा था आज क्लास में सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा लेट हो गया है आज, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कल कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट थैंक यू सर। सर। गुड नाइट सर।